अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इनके आपके पास टोटल 6 पार्ट हैं। आपने 6 फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे पहला पार्ट है आपके पास x प्लस 1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास x की वैल्यू तो गिवन है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x की। ठीक है, तो 1/x के लिए आप लिखेंगे 1/x, 1 एज डीज आपके पास रहेगा, डिवाइड में आपके पास x की वैल्यू जो गिवन है वो आप लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब आपने इस 1/x की वैल्यू को यहाँ से रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज आप पहले करोगे। आप रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई आप करते हैं इसको 3 माइनस अंडर रूट एक्स 8 के साथ, नीचे डिवाइड में भी 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, आपने इसको रैशनलाइज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ, और इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ऊपर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे डिवाइड में आपके पास बचे आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 एंड 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 1/x। ठीक है, तो बच्चे 1/x की वैल्यू आपके पास आएगी 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे डिवाइड में आपके पास ये आपके पास फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास होगा जी 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे डिवाइड में आपके पास 3 का स्केयर होगा जी 9 माइनस ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट 8। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 बचे आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 1/x की वैल्यू आपके पास आती है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, ये आपके पास 1/x की वैल्यू है। अब आपने बेसिकली फाइंड करनी थी वैल्यू x, आपने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस 1/x की। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मौजूद है जी 3 प्लस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू वो आपके पास है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 प्लस 6 8 के इक्वल होता है। तो आपके पास x प्लस 1/x का आंसर आता है 6। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास x माइनस 1/x। ठीक है, अपने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करें। बच्चे x की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड 1/x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, ये आपके पास 1/x की वैल्यू और ये आपके पास x की वैल्यू। अब आपने बेसिकली इन दोनों की आपने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x। तो x उसकी वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस मिड में, और साथ में 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई है तो -3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई -1 प्लस अंडर रूट 8, यहाँ से ये -3 और ये पार्शियल कैंसिल। आपके पास ये एक अंडर रूट और ये सेकंड, तो ये इसको आप लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू, ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, आपने जो पार्ट नंबर 1 का आंसर आया है एंड पार्ट नंबर 2 का आंसर, साथ में 1/x का आंसर, ये तीनों आंसर्स आपने हाईलाइट करने हैं। ये फर्दर जो आगे पार्ट्स आपके पास आएंगे उनमें भी यही वैल्यूज यूज होंगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है x स्केयर प्लस 1/x का स्केयर आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपने x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड 1/x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करके उनका स्केयर नहीं लेना, आपने इस पे फार्मूला लगाना। बच्चे आपके पास है x प्लस 1/x का अगर आप स्केयर ओपन करते हैं तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आती है, x का स्केयर
मीन्स फर्स्ट वैल्यू एक्स का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ये आपके पास ए प्लस बी का जो बेसिक फार्मूला होता है, मीन्स ए प्लस बी अगर आपके पास गिवन है उसका स्केयर आपने उत्पन्न करना है। ये आपके पास इक्वल होता है ए का स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्केयर, मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा एक्स के प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, दूसरी साइड पे आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर एज इज, ये आपके पास इक्वल आता है बच्चे एक्स स्केयर, ये वैल्यू पहले लिखेंगे 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस। ठीक है, अब आपने बेसिकली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इसी साइड पे आने ये टू साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप 6 का स्केयर लेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप 6 का स्केयर किसके इक्वल होता है 36 के इक्वल, माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, अब ये आपके पास आएगा 34, तो आप लेफ्ट में एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, ये आपके पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। ठीक है वैसे ये प्रोसेस इजी है। जो दूसरा प्रोसेस आपके पास होगा एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद उनका स्केयर ओपन का, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो लिहाजा ये आपका सिंपल प्रोसेस है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक है जी वैसे ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है एक्स, ये पार्ट नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक फार्मूला होता है मैथमेटिकल फार्मूला, ए प्लस बी को अगर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू है। तो बच्चे अगर हम लिखें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो आपके पास आंसर आता है एक्स का स्केयर माइनस मिड में देन सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आएगा एक्स का स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, यही वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, ये आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर किसके इक्वल आता है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। आपने इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यूज दोनों आपके पास मौजूद है, अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। बच्चे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 2√8, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 6 के इक्वल। ठीक है, दूसरी साइड पे एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर एज 6। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपके पास आता है 12√8 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ये आपके पास ये है पार्ट नंबर 4। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे आपने वैल्यू यूज़ करनी है एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के की वैल्यू 34 की। ठीक है, अच्छा ये आपके पास वैल्यू मौजूद है, आपने क्या करना है, आपने एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के का स्केयर ओपन करना है। ठीक है, इस साइड पे दूसरी साइड पे आपके पास 34 का आप स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर ओपन करना, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, फर्स्ट एक्स स्केयर है इसका स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है, ये आपके पास 34 का बच्चे स्केयर आपके पास आता है 1156। ठीक है, आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1156। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स के से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एक्स के का स्केयर 4 के इक्वल प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी आप इसकी पावर लेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1156। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक्स के प्लस 1 और सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी थी, इनको कंबाइन कर लें। 1156, ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर आपके पास आता है 1154।
ठीक है। तो एक्स की 4 प्लस 1 और एक्स की पावर 4, आपके पास आंसर आता है 1154। ठीक है, ये आपके पास ये आंसर था पार्ट नंबर 5 का। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है एक्स माइनस 1 और एक्स का एक्स, पहले आप लिखें एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है 208 की। ठीक है, तो अब आपने दोनों साइड पे स्केल लिया, तो आपके पास एक्स माइनस 1 और एक्स का आप स्केल लेंगे इस साइड पे भी, और दूसरी साइड पे भी आपके पास 208 का स्केल होगा। ठीक है, अब इसका स्केल आपने फाइंड करना है, तो ये एज चीज रहेगा, ये स्केल ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने इसी की स्केल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी साइड पे स्केल ओपन होगा, 2 का स्केल अलहदा होगा एंड √8 का स्केल अलहदा से होगा। ठीक है, ये स्केल इस अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 का स्केल 4 के इक्वल एंड 8 एज इज एक्स माइनस 1 और एक्स का स्केल। ठीक है, आपने एक्स माइनस 1 और एक्स का स्केल फाइंड आउट करना था, विच इज इक्वल टू 8 4 टाइम 48। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास 48 नहीं 32 के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जी पार्ट नंबर 6 का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। ठीक है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन यूनिट 8 माइनस 3√2 एंड 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। ठीक है, अच्छा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, उसको कन्वर्ट करना है आपने इस फॉर्म में, एक वैल्यू के साथ √2 आए और दूसरी वैल्यू आपके पास जस्ट कांस्टेंट की फॉर्म में है। ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्म में, तो आपने क्या इसके, अगर आपने इसको √2 एक फॉर्म चाहिए तो पहले आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं बच्चे, √2 4 प्लस 3√2, आपने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना है जी 4 माइनस 3√2 के साथ। ठीक है, डिवाइड में भी 4 माइनस 3√2, साथ में इक्वल के पास आप इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा p प्लस q√2। ठीक है, ये साइड एज चीज रहेगी। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 8 माइनस 3√2 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 माइनस 3√2 से, नीचे डिवाइड में आप डिवाइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। डिवाइड वाली वैल्यूज़ आपके पास हैं जी 4 प्लस 3√2 एंड 4 माइनस 3√2, इक्वल की दूसरी साइड p प्लस q√2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 32, अब 8 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये आएगा माइनस 8 को 3 टाइम 24 √2 एज इट इज। अब आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12 √2। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और 3√2 दो दफ़ा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 का स्केल। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा जी, ये आपके पास लिखा a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये मीन 4 प्लस √3 3√2 एंड 4 माइनस 3√2, ये आपके पास ये होगा 4 का स्केल माइनस 3√2 का स्केल। ठीक है, दूसरी साइड आपके पास p प्लस q एज टी ही चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 32 माइनस, बच्चे ये √2 इन दोनों में से कॉमन आ सकते हैं, तो आप माइनस भी बाय कॉमन चलेंगे, यहाँ पे 24, ये माइनस बाय कॉमन चलेंगे, यहाँ पे आ गया 12 प्लस 12, यहाँ पे आप 3 का स्केल आपके पास 9 आता है, तो जब आप 2 का स्केल लेंगे, स्केल √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये 3 का स्केल आपने अलहदा लेना है, √2 का स्केल अलहदा, तो 3 का स्केल तो आपके पास 9 आएगा, लेकिन √2 का स्केल आपके पास कैंसिल आउट होकर 2 आएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास 4 का स्केल है, तो विच इज इक्वल टू 16 माइनस यहाँ पे 3 का स्केल 9 और √2 का आप स्केल लेंगे, स्केल √2 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 2। दूसरी साइड पे आपके पास राइट हैंड साइड पे p प्लस q√2 एज डी जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास 32 माइनस √2, 12 प्लस 24 आपके पास आता है बच्चे 36, 9 2 टाइम 18, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 16 माइनस 18। ठीक है, दूसरी साइड राइट हैंड साइड p प्लस q एज इट इज आपके पास आएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास 32 में आप ये ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है बच्चे 50 माइनस 36√2। नीचे डिवाइड में आपके पास आता है आंसर -2। ये आपके पास आएगा p प्लस q√2। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से आप -2 कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो ये नेगेटिव हो जाएगी 25, ये नेगेटिव तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगी, ये आएगा आपके पास 18√2। तो डिवाइड में -2, राइट हैंड में p प्लस q√2। ठीक है। ये -2 इस -2 से कैंसिल, आंसर आपके पास आएगा -25 प्लस 18√2। ठीक है। p प्लस q√2, ये भी आपके पास सेम एज इट वैल्यू मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर्स की प्लस √2 के साथ एक इंटीजर वैल्यू। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड्स। अब साइड्स को आप जब कंपेयर करेंगे तो बच्चे p आपके पास इक्वल आएगा -25 के साथ, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल। उसके बाद सेकंड वन आपके पास √2 वाली वैल्यू √2 मीन्स 18 √2 आपके पास आएगा q√2 के। ठीक है। ये √2 इससे कैंसिल, q की वैल्यू आपके पास आएगी 18। ठीक है। तो यही वैल्यूज़ p और q की आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Until then, Allah Hafiz, good, take care.